हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू ब्रदर्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से। और इस लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी पे पड़ रहा है तो वो है स्टूडेंट्स एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं, उन पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? तो हम लोग इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि जो 9 to 12 के जो स्टूडेंट हैं उन पे इस लॉकडाउन की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो इफेक्ट ओवरकम किया जा सके। एंड हमारा जो चैनल है एडू ब्रदर्स क्लासेस, इसमें हम लोग आज सबसे पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगा क्लास 11 मैथमेटिक्स के टॉपिक पे, लिमिट्स। हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लिमिट्स के बारे में। तो आइए हम लोग अपना जो टॉपिक है लिमिट्स, उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 में फंक्शन पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल, छोटा सा हम उस पर एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। हम लोग जो पॉलिनोमियल्स होता है हमारा, दैट इज हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ px। दैट मींस अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल जो यूज हुआ है वो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x। लेट इट बी x² एंड प्लस 4x प्लस 3। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कोई भी वैल्यूज, जैसे हम लोग x के जगह पे मान लेते हैं 2, अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है, हमको अपना जो पॉलिनोमियल है हमारा px, उसका वैल्यू कहाँ मिलता है, 2 पे। अगर उसका वैल्यू निकालना है 2 पे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहाँ x² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2² प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15। एंड इस तरह से हम लोग क्या करते थे क्लास 9 क्लास 10 तक कि वैल्यू पुट किए किसी पॉलिनोमियल में, x के जगह पे, y के जगह पे, z के जगह पे, एंड हमारे पॉलिनोमियल का कोई एक वैल्यू मिल जाता था, एंड दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। बट जैसे जैसे हम लोग अब आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़े से उसमें वेराइटीज क्रिएट होते जाते हैं। जैसे कैसे होता है, हम लोग शॉप पे जाते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या खाना है, बिस्किट खाना है, मिक्सचर खाना है, चॉकलेट खाना है, दैट इज होल वर्ल्ड, उतना ही तक हमारा लिमिटेड रहता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वेराइटीज, थोड़े फ्रेंच खाएंगे, थोड़े स्पेनिश खाएंगे, इस तरह से क्या होता है, हम लोग की जो वेराइटीज है वो मन बढ़ने लगता है खाने के प्रति। उसी तरह से पढ़ाई भी है, जैसे जो चीज हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, उसी को थोड़ा सा हम लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में हर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे लेवल अप होता है वो थोड़ा सा पढ़ाई का भी लेवल अप होने लगता है। तो उसी तरह से अब जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में वैल्यू निकालते थे, लिमिट्स में भी वही काम होता है। क्या होता है, वैल्यू ही निकालते हैं हम लोग। फर्क कहाँ आता है, सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल दे दे px इक्वल टू I think x minus 1, x square minus 1 upon x minus 1, एंड हम अगर आपको बोले कि x का वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू 1, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास x है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, पुट कर देंगे 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, दैट इज 0 बाय 0। यहां पे दोस्तों क्या है, 0 बाय 0। क्या हम लोग इसको अपने पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां 0 बाय 0 किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़े, कहीं पे अगर x बाय x का कोई फॉर्म रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कट करके 1 के इक्वल कर देते हैं। अगर कहीं पे 1 बाय 0 रहता है तो हम लोग इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 1 बाय 0, दैट इज इंफिनिटी के इक्वल कर देते हैं। कहीं पे 0 बाय समथिंग रहता है, कोई कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं।
सेम काम अगर हम लोग यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे अगर, तो 0/0 को हम लोग कट करके 1 भी लिख सकते हैं। 0/0 को अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में 0, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। हम लोग ये चीज जानते हैं, कभी भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? इंफिनिटी। क्या हो जाता है? इंफिनिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। अगर हम लोग इससे अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 0/0, दैट इज अगर न्यूमरेटर 0 है तो इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि 0/0 के हमको 3 वैल्यूज मिल रहे हैं, दैट इज 1, इंफिनिटी एंड 0। 1, इंफिनिटी एंड 0। तो कोई एक सॉल्यूशन तो हमको नहीं मिला, हमने वैल्यू पुट किया 1, वैल्यू कितना पुट किए? 1, लेकिन सॉल्यूशन कितना मिल रहा है हमको? बहुत सारा मिल रहा है सॉल्यूशन। तो इस तरह के जो फॉर्म होते हैं, बहुत सारे आपको कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिसको जब हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारा ऐसा वैल्यूज मिलता है, ऐसे वैल्यूज हमको मिलते हैं जिसके एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे यहाँ 0/0 मिला तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज है? 3 आंसर्स आने के पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे? तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन, हम लोग 11-12 में जब आते हैं तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? फंक्शन में। तो जब कोई फंक्शन में हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग कुछ इस तरह का फॉर्म मिलता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? कोई एक अलग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। और वो अलग प्रोसेस कौन सा होता है? लिमिट्स का। वो अलग प्रोसेस कौन सा होता है? लिमिट्स का। इस तरह से जैसे यहाँ पे 0/0 एक फॉर्म आया, उस तरह से 7 फॉर्म्स होते हैं। टोटल कितने फॉर्म होते हैं? सॉरी 8। कितने फॉर्म्स होते हैं? 8 फॉर्म्स होते हैं। दैट इज जहां 8 फॉर्म्स होते हैं जहां पे हम लोग अपने लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। जैसे 0/0, बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज है इसके। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी। ये जो 7 फॉर्म है, सॉरी 8 फॉर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि जब हम लोग किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो इस 8 में से अगर हमको कोई एक वैल्यू अगर हमको मिल गया, फंक्शन को सॉल्व करने में अगर हमको आंसर में 8 में से कोई वैल्यू मिलता है तो हम लोग इसको फिर क्या कंसीडर करते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। एंड उस क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? हमारा लिमिट्स, ताकि उसको सॉल्व करके कोई एक ऐसा पॉइंट हमको मिल सके जिसको हम अपने ग्राफ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके जहां पे हम लोग लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें ये फॉर्म आ सकते हैं। जैसे एक फॉर्म तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं 0/0 का। कुछ एग्जांपल्स इस तरह से भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास में फंक्शन है x² प्लस 1 माइनस √1 और √2 अपॉन x, पॉसिबिलिटीज है। एंड हमको बोल दिया जाए कि इसका फंक्शन का वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा? जहां पे x है हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे इंफिनिटी से, हो जाएगा अंडर रूट इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 अपॉन x, दैट इज f इंफिनिटी इक्वल टू, क्या होता है? इंफिनिटी का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी।
इन्फिनिटी से अगर किसी को इन्फिनिटी मल्टीप्लाई भी करते हैं, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस √2 अपॉन इन्फिनिटी। दैट मीन्स f इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, इन्फिनिटी प्लस 1। दैट मीन्स कि अगर आसमान में कितने तारे हैं हमें नहीं पता है, तो इनफाइनाइट स्टार्स है। कितने स्टार्स है, इनफाइनाइट स्टार्स है। अगर उस इनफाइनाइट स्टार्स में से एक अगर बन जाता है या एक घट भी जाता है इन केस, तो भी आसमान में इनफाइनाइट स्टार्स ही रहेंगे, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इनफाइनाइट इन्फिनिटी प्लस 1 भी कितना हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी माइनस √2 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से अगर हम लोग √2 को माइनस भी करेंगे, द रिजल्ट विल बी इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने फॉर्म डिस्कस किया था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, वो फॉर्म हमारा यहाँ पे आ रहा है। मैंने शुरू में बोला कि अगर इस 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस 8 में से कोई भी एक फॉर्म आपके फंक्शन में आ रहा है, फंक्शन को सॉल्व करने पे कोई भी एक फॉर्म आ रहा है, तो हम लोग फिर वहां पे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट। विद द हेल्प ऑफ लिमिट मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, अगर इंफिनिटी वाले पॉइंट पे हमको लिमिट्स निकालना है, तो हम लोग इससे इंफिनिटी से थोड़ा सा पहले मूव करेंगे और थोड़ा सा बाद में मूव करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दोनों जगह पे, उन पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, और करते हैं हमेशा इसमें ऐसा। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आते हैं तो हमारा फंक्शन जो वैल्यूज आएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे फंक्शन का कोई वैल्यू हो जाएगा। सपोज करते छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कॉपी करना हो किसी को तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड फिर उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो छोटा सा एग्जांपल दोस्तों हम लोग ग्राफिकली समझते हैं लिमिट्स के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग थियरी वाले पार्ट पे फिर आएंगे वापस। ग्राफिकली समझते हैं। अगर सपोज कीजिए दोस्तों हमारे पास में कोई ग्राफ है, हमारे पास में लाइक दैट x² प्लस 2 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, x² प्लस 2 का ये ग्राफ है हमारे पास में। ये कौन सा पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट है। अगर हमको बोल दिया जाए हमारे फंक्शन का f0 पे वैल्यू निकालने के लिए, इस पे f0 पे हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x² प्लस 2। अगर बोल दिया जाए कि f0 पे वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे 0 पुट करेंगे एंड हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। दैट इज द वैल्यू ऑन y एक्सिस। पुट हम लोग जो वैल्यू इनपुट करते हैं वो इनपुट कहां से करते हैं, x एक्सिस से। कहां से करते हैं, ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या हमारा y एक्सिस है। इनपुट कहां से करेंगे, x एक्सिस से, और आउटपुट कहां से हम लोग निकालेंगे, y एक्सिस पे। तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर हम सपोज करते हैं कि हम मेरा जो ग्राफ है हम उसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं 2 वाले पॉइंट पे, क्या करते हैं, 2 वाले पॉइंट पे हम इसको ओपन कर देते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ब्रेक हो गया ड्यू टू सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है वो ब्रेक हो गया x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे। अब अगर हम आपको बोले कि जो फंक्शन है हमारे पास में x² प्लस 2, इसका वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0 पे, तो अगर ग्राफिकली देखा जाए x इक्वल टू 0 पे तो हमारा ग्राफ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ग्राफ यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रेक है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमको y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, जो 0 वाला पॉइंट जहां पे वैल्यू हमको निकालना है उससे थोड़ा सा हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, वहां पे वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। दैट मींस कि अगर हमको वैल्यू निकालना था 0 पे, तो हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, तो हम लोग वैल्यू कहां निकालेंगे, 0 प्लस h पे। h क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, h क्या है, h एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। h क्या होगा, बहुत ही छोटा एक कोई वैल्यू होगा जिसको हम लोग 0 में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 0 में ऐड करेंगे, जिससे हमारे
जो वैल्यू आएगा, जो सॉल्यूशन होगा, उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। बहुत ही छोटा सा नंबर, दैट इज 0.00001, लाइक बहुत छोटा नंबर, जिसको राउंड ऑफ करने पे फिर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जिसको राउंड ऑफ करने पे फिर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट किसका हो जाएगा, 0 प्लस एच का, या थोड़ा सा पहले आ जाएंगे तो वो वाला पॉइंट अगर पहले आ रहा है 0 से, तो उसमें से क्या करना होगा, कुछ माइनस करना होगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, कि जिस चीज को हम प्लस कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे, उसी क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अपने इस वाले पॉइंट पे, दैट इज 0 माइनस एच। यहाँ पे हम लोग अपना वैल्यू अगर फंक्शन का देखेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, और यहाँ 0 प्लस एच वाले पॉइंट पे अगर देखेंगे तो हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये वाला। अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे 0 प्लस एच पुट करने पे, हमारे फंक्शन में 0 प्लस एच पुट करने पे जो वैल्यू आया और 0 माइनस एच पुट करने पे जो वैल्यू आया, वो दोनों वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया। लेकिन f0 जब हम लोग निकाल रहे थे तो वहां पे हमको वैल्यू नहीं मिला, देख सकते हैं f0 पुट किए तो हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यूज नहीं मिले। लेकिन 0 प्लस एच हम लोग अगर पुट करते हैं और 0 माइनस एच अगर पुट करते हैं तो हमको वैल्यू मिल रहा है, और दोनों केस में इक्वल वैल्यूज मिल रहे हैं, नो चेंज इन वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ मिलेगा वही वैल्यू यहाँ मिलेगा। आप ग्राफिकली देख सकते हैं, जो पॉइंट यहाँ है वही पॉइंट है, दोनों ठीक एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वैल्यू इक्वल होगा तो इस टाइप, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, जो थोड़ा सा आगे गए 0 प्लस एच वाले पॉइंट पे गए और 0 माइनस एच वाले पॉइंट पे गए, दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, अगर वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग इस कंडीशन में क्या कहते हैं, लिमिट विल एग्जिस्ट। हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट विल एग्जिस्ट। मतलब ये समझ में आया होगा, लिमिट विल एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि f0 पे तो वैल्यू हमको नहीं मिला, लेकिन जिस पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना था उस पॉइंट से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं या थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, थोड़ा सा बिफोर आ जाते हैं, तो उस पॉइंट पे फिर हमको वैल्यू मिलेगा। और दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा fx, इसका भी वैल्यू हम लोग यही मान लेते हैं। हम लोग जब 6 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 7 ये सब में एक चैप्टर्स पढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस रहते हैं बहुत सारे बुक्स में, राउंडिंग ऑफ और एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू होता है, जैसे अगर हमारे पास में है 1.9 तो हम लोग इसको नियरली क्या लिखते हैं, 2, दैट इज इक्वल टू 2। किसके नजदीक है, 2 के इक्वल। तो लिमिट में वही काम होता है, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास में, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और हमको कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ रहा है हमारे पास में, हमको कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर मिल रहा है, तो हम लोग कोई ऐसा वैल्यू निकालते हैं जो ठीक उसके करीब हो। जैसे अगर हमको x इक्वल टू अल्फा पे कोई फंक्शन का वैल्यू निकालना हो, x इक्वल टू अल्फा पे, तो हम लोग ठीक अल्फा से अगर अल्फा पे वैल्यू निकालना हो और निकालने पे हमारे फंक्शन का वैल्यू सपोज करते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा से थोड़ा सा आगे मूव कर जाएंगे, अल्फा प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे और थोड़ा सा अल्फा से पहले वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, अल्फा माइनस एच वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट पे हम लोग वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, दोनों पॉइंट पे वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। हम शुरू यहाँ पे हमने बताया कि एच क्या होगा, बहुत ही इनफाइनेटिसिमल स्मॉल नंबर होगा, बहुत छोटा, दैट इज 0.0001, बस इतना छोटा होगा जिसको पुट करने पे जो हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए। इतना छोटा हमको नंबर यहाँ पे लेना है कि बस हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। बस इतना ही बात को हमें ध्यान में रखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ताकि अल्फा प्लस एच जो नंबर आएगा उसको जब हम लोग राउंड ऑफ भी करेंगे, क्या करेंगे, राउंड ऑफ, तो भी वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा, और अल्फा माइनस एच को भी जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम लोग फंक्शन में अपना वैल्यू निकालते हैं अल्फा प्लस एच वाला पॉइंट पुट करके, या फंक्शन में वैल्यू निकालते हैं अल्फा माइनस एच वाला पॉइंट पुट करके, दोनों केस में जो हमारा वैल्यू आएगा वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू अल्फा वाले के इक्वल कंसीडर करते हैं। तो कभी भी लिमिट्स में एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिलता है। एक और चीज हमेशा याद रखिएगा कि लिमिट्स में हमें कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता है। जो वैल्यूज हम लोग निकालते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं। जैसे यहाँ 1.9 है, इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ 2 करते हैं तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू होगा 1.9,
सॉरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 1.9, हाँ सॉरी एक्यूरेट वैल्यू होगा 1.9 एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा 2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि लगभग हमने मान लिया 2 के इक्वल। हो सकता है कि 1.999 तो भी ये किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने छोटे छोटे नंबर्स का हर जगह पे कैलकुलेशन करना, हर जगह पे इसको लेके सॉल्व करना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये लिमिट्स का इंट्रोडक्टरी क्लास है। अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे क्या होता है लिमिट्स, ग्राफिकली थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। कर दिए अगर आप लोगों को इसमें कुछ लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे सपोज करते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग fx इक्वल टू एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज करते हैं mod x बाई x। ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे थोड़ा सा, ये सिग्नम फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सिग्नम फंक्शन। अगर हम लोग इसका ग्राफ कंसीडर करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है ये हमारे पास x एक्सिस है, y है, निगेटिव ऑफ x है, निगेटिव ऑफ y है। जो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है ये लाई करेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं x माइनस 1 वाला पॉइंट लेते हैं, यहाँ x माइनस 1 ले लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये कुछ इस तरह से लाई करेगा, दैट इज ये 1 पॉइंट हो गया, ये -1 वाला पॉइंट हो जाएगा एंड दैट इज 0। अगर इसमें हमें दे दे कि इसका लिमिट वैल्यू निकालना है हमारे फंक्शन का एट x इक्वल टू 0। कहाँ पे निकालना है दोस्तों, हमारे पास वैल्यू इसका निकालना है x इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे निकालना होगा, तो जहां पे हमारे पास में x है वहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो क्या हो जाएगा 0/0। दैट मींस कि ये जो फॉर्म आ रहा है हमारा फिर से क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा इसके आगे अगर मूव करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास में ओरिजिन है 0 का, थोड़ा सा अगर आगे मूव करते हैं, सपोज करते हैं हम यहाँ आते हैं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा 0 प्लस h का। हम लोग हमें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया है और उस पॉइंट पे हम फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं और वो वैल्यू कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई एक वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई एक वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ के एक वैल्यू निकालेंगे और उस पॉइंट के थोड़ा सा बिफोर आकर के हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम 0 पे जब वैल्यू निकाल रहे हैं अपने फंक्शन का तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, दैट इज कहां जाएंगे हम लोग 0 प्लस h वाले पॉइंट पे जाएंगे। तो 0 प्लस h वाले पॉइंट पे जब हम लोग जाएंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा ग्राफ पे 1 का वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग फंक्शन में क्या पुट करते हैं 0 प्लस h ग्राफिकली देखें तो वैल्यू किसका मिलेगा 1 का वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग 0 माइनस h पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 0 माइनस h, दैट मींस अब इससे थोड़ा सा पहले वाला दोनों वैल्यू निकालना जरूरी है। इस केस में हमको दोनों वैल्यूज निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ एक वैल्यू निकालने से काम नहीं होगा। तो 0 माइनस h वाला पॉइंट निकालेंगे, तो 0 माइनस h वाला जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको वो वैल्यू कहां मिलेगा हमारे ग्राफ पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ -1। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि f ऑफ 0 प्लस h वाला वैल्यू और f ऑफ 0 माइनस h वाला वैल्यू, ये वैल्यू आया 1, ये वैल्यू आया -1, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का हम लोग वैल्यू x इक्वल टू 0 पे नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइदर हम लोग 0 प्लस h ले और 0 माइनस h भी लेते तो भी इसका इस फंक्शन का वैल्यू निकालना एट द पॉइंट ऑफ 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ थोड़ा सा अगर पॉइंट 1 वाला पॉइंट मिल जाए हमें, 2 वाला पॉइंट मिल जाए, 3 वाला मिल जाए, -1 मिल जाए, -2 कोई और पॉइंट मिलेगा वहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एट x इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो लिमिट्स का यूज कहाँ आया, हम लोग को अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आता है तो वहां पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट लेंगे, थोड़ा सा पहले वाला, ठीक है। और ये भी चेक कर सकते हैं कि किस फंक्शन का वैल्यू निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। एक और चीज दोस्तों कि ये जो आगे जो हम लोग मूव करके जो पॉइंट लेते हैं, दैट मींस क्या लेते हैं 0 प्लस h वाला जो पॉइंट लेते हैं, इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम अपना कहते हैं RHL। क्या कहते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। और अगर हम लोग 0 माइनस h वाला जो पॉइंट लेते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं LHL, मींस क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे हम लोग LHS और RHS लेते थे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड
साइड टिल 10th क्लास तक। अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। कितना 250 तो हम लोग देखते हैं LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक दो। दोस्तों जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है fx एंड हमें इसका लिमिट्स वैल्यू निकालना है x इक्वल टू a। अगर इसका वैल्यू x इक्वल टू a पे सॉल्व करने के बाद कोई एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जो किस में आ रहा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। पढ़ते कैसे हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है कि कैसे इसको रीड किया जाए। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a इक्वल टू l। मान लेते हैं कि अब लिमिट्स पुट करने का हमारा वैल्यू क्या आएगा, l। पढ़ते कैसे, फिर से लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a इज l, ठीक है। और यहाँ पे l क्या होगा हमारा, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, l क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इक्वल टू a आ रहा था, पुट कर रहे थे, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL और एक साइड क्या निकालेंगे हम लोग अपना RHL। LHL और RHL क्या होता है, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि हमारे पास में फंक्शन था वही fx और इसका हमें लिमिट कहाँ निकालना था, x टेंड्स टू a पे, कहाँ निकालना था, x टेंड्स टू a पे। जब हम लोग LHL का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लिमिट वाला पॉइंट है उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास a पे लिमिट निकालना था, तो हम लोग इसमें से छोटा सा कोई नंबर दैट इज 0.0001 या 0.0002 0.0003 कुछ इस तरह का नंबर हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, h। क्या मान लेते हैं, h। और जहां पे a पुट करना था, अब वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, a माइनस h। कहाँ क्या पुट करेंगे, a माइनस h। और यहाँ क्या लगा देंगे, h टेंड्स टू 0। क्या लगा देंगे, h टेंड्स टू 0। और अगर LHL निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन दे देते हैं, माइनस का, a के पावर में क्या देंगे, बस माइनस, नो मैग्नीट्यूड, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, बस सिर्फ क्या होगा, साइन देंगे x टेंड्स टू a माइनस। और फिर अगर a माइनस में है तो हम लोग जहां पे x के जगह जहां हमको a पुट करना था वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, a माइनस h। क्या पुट करेंगे, a माइनस h, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हमारा LHL। पता करने का तरीका क्या है, अगर लिमिट वाले पॉइंट में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, LHL। ठीक इसका उल्टा RHL में क्या होगा, हमारे पास जो लिमिट वाला पॉइंट होगा a, उसमें कुछ हम लोग प्लस करेंगे और उसी प्लस को हम लोग यहाँ साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ fx। अब अगर कुछ प्लस करके हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस h क्या होगा, फिर भी बहुत छोटा सा कोई नंबर होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। h के लिमिट किस पे अप्लाइड हो जाएगा, 0 पे, h पे अप्लाइड होगा और इसकी तरफ मूव कर रहा होगा 0 की तरफ। क्यों, अब शुरू से हम अपने जो लेक्चर है हमारा उसमें शुरू से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि h क्या होगा, बहुत ही छोटा नंबर जिसको राउंड ऑफ करने पे, एस्टिमेट करने पे किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, इसलिए हम लोग लिमिट का अप्लाई करते हैं 0। अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, LHL और RHL निकालते हैं और LHL RHL क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो वही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन भी होता है और हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इन केस अगर हम लोग अपना LHL और RHL क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, LHL और RHL दोनों, पहले तो फंक्शन वाला वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट वाला, अगर पुट करने पे वैल्यू फिर से वही इंडिटरमिनेट आ रहा है तो LHL RHL निकालेंगे, इक्वल आ गया तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा और लिमिट हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इन केस अगर LHL और RHL निकालने पे वैल्यूज इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
उसका कोई सॉल्यूशन भी फिर नहीं निकल सकता है लिमिट्स के थ्रू। एंड हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन है fx इक्वल टू x माइनस 4 मॉड बाई x माइनस 4। हमको लिमिट कहाँ निकालना है, एट x इक्वल टू 4 वाले पे। कहाँ लिमिट निकालना है हमको, x इक्वल टू 4 वाले पे। तो हम लोग यहाँ पे अगर x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, अगर हम सपोज करते हैं f4 हम लोग पुट करते हैं, दैट मींस कि x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 4 से, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 बाई 4 माइनस 4। फिर से हमारा कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0 बाई 0 का। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, जो हमारा लिमिट वाला पॉइंट है उसमें से कुछ माइनस करेंगे और फिर हम लोग अपने फंक्शन में पुट करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो h माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, h, और x के जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 माइनस h से। तो हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस h। जहां x था उसको किससे रिप्लेस कर दिए, 4 माइनस h से। यहाँ पे x है, किससे रिप्लेस कर देंगे, 4 माइनस h से। बचा क्या साथ में, x के साथ में यहाँ पे क्या है, -4, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। मॉड भी लगा हुआ है, बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 4, सॉरी x की जगह फिर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 4 माइनस h माइनस 4। नीचे मॉड नहीं लगा हुआ डिनोमिनेटर में हमारे पास में, कोई दिक्कत है। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, मॉड ऑफ माइनस h। यहाँ पे 4 से 4 प्लस 4 माइनस 4 0, यहाँ क्या बचेगा, माइनस h। मॉड से बाहर अगर कोई नंबर निकलता है नेगेटिव होता है तो बाहर निकल के क्या हो जाता है, पॉजिटिव। दैट मींस h बाय माइनस h कटेगा, वैल्यू किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। जो वैल्यू 4 पुट करने पे 0 बाई 0 आ रहा था, अब LHL पुट करने पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। दैट मींस हमको एक वैल्यू ऐसा मिल रहा है जिसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सिमिलरली क्या निकालेंगे, यहाँ पे जैसा LHL निकाले उसी तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे अपना RHL। क्या सॉल्व करेंगे, RHL सॉल्व करते हैं। RHL के लिए क्या था दोस्तों, कि जहां पे a था, जिस पॉइंट पे लिमिट अप्लाइड था, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, दैट इज 4 प्लस, और यहाँ क्या ले लेंगे, fx। अब 4 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग अब x के जगह पे h से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, h से रिप्लेस करेंगे। h कैसे आएगा, 4 में कुछ ऐड करके, 4 में हम लोग h को ऐड करेंगे और फिर उसको x से रिप्लेस करेंगे। और h किधर टेंड कर रहा होगा, 0 की तरफ। h किधर मूव कर रहा होगा, 0 की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, क्या था हमारे पास में फंक्शन x माइनस 4, तो x की जगह हो जाएगा 4 प्लस, आप देख सकते हैं x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, 4 प्लस h। तो x की जगह आ जाएगा 4 प्लस h माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस h माइनस 4 से। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे मॉड नहीं है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, मिलेगा हमें h बाई h, दैट इज h बाई h विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि LHL का वैल्यू आया -1 और RHL का वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। तो LHL क्या, LHL RHL के इक्वल है, नहीं है। LHL का वैल्यू 1, RHL का वैल्यू -1, RHL का वैल्यू 1, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पे नहीं करेगा, एट x इक्वल टू 4। कहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एट x इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग उसको और इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ रहा है, तो जिस पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उस पॉइंट से थोड़ा सा हम लोग आगे मूव कर जाएंगे और थोड़ा सा पहले, जो आगे मूव करेंगे उसको हम लोग कहेंगे RHL, और जो पहले मूव करेंगे हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे, LHL। क्या कंसीडर करेंगे, LHL। एंड दोनों पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। जो दोनों वैल्यू आएगा LHL और RHL पे, वो याद रखिएगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। हमें कहीं भी उस पॉइंट, ये पॉइंट वाला वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं रहता, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHL और RHL के थ्रू अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल होता है तो वही क्या होगा, हमारे लिमिट का सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं हुआ इक्वल तो उसका उस पॉइंट पे सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा
हमारा वीडियो है, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जिस क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी स्टूडेंट को कुछ फायदा हो सकता है तो जरूर इसे उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें कुछ फायदा हो सके और हमारा जो मेहनत है वो सफल हो सके। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे और आगे नेक्स्ट पार्ट की और हम लोग लिमिट्स के नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। थैंक यू।